Hello everyone. So today we are going to discuss the topic that is intravenous administration, right? So इसमें हम पढ़ेंगे वो steps of procedures which we are going to follow while we are administering medication intravenously, right? So let's start with the topic. First of all comes the introduction. Intravenous is a method of administering concentrated medications directly into the vein using a syringe through a needleless port or an एग्जिस्टिंग IV लाइन. ठीक है, इंट्रावीनस मेथड में हम क्या करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेटेड मेडिकेशंस को, जो कि डाइल्यूटेड भी हो सकती हैं और अनडाइल्यूटेड भी हो सकती हैं, है ना, वी आर इंजेक्टिंग डायरेक्टली दैम इनटू द वेन यूजिंग अ सिरिंज. ठीक है, सो द डायरेक्ट IV रूट यूजुअली एडमिनिस्टर्स अ स्मॉल volume of fluid or medicine that is pushed manually into the patient. So डायरेक्ट IV रूट से हम स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं डायरेक्ट IV रूट से. ठीक है, डायरेक्ट IV रूट से मैक्सिमम 20 ml दे सकते हैं. ठीक है, और इसमें भी हमने एक बात याद रखनी है कि व्हेन वी आर इंजेक्टिंग द फ्लूइड और मेडिसिन इनसाइड द डायरेक्ट IV रूट, है ना, वो हमने स्लोली अंदर इंजेक्ट करना है. ठीक है, टेकिंग एटलीस्ट 1 मिनट. ठीक है, 1 मिनट कम से कम लगाना है मेडिसिन को अंदर पुश करने के लिए. देन नेक्स्ट कम्स टू एडमिनिस्टर IV मेडिकेशन सेफली एंड इफेक्टिवली. ऑल हेल्थ केयर एजेंसीज हैव पॉलिसीज इन प्लेस. ठीक है, IV मेडिकेशंस को सेफली और इफेक्टिवली कैसे लगाना है, हर हॉस्पिटल और एजेंसीज की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, तो उनको फॉलो करते हुए हमने मेडिकेशंस को देना है. एंड नोट करना है दैट ओनली स्पेसिफिक मेडिकेशंस में बी एडमिनिस्टर्ड वाया द डायरेक्ट IV रूट. ठीक है, सिर्फ कुछ मेडिसिन है वही आप IV रूट से दे सकते हो, सभी मेडिसिन IV रूट से आप नहीं दे सकते. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग हमने किस रूट से जो है वो दे सकते हैं. देन इंट्रावीनस मेडिकेशंस आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड यूजिंग 14 राइट्स, है ना, 3 टाइम्स इनको आपने चेक करना है एज पर द एजेंसी पॉलिसी. IV मेडिकेशन हो चाहे कोई भी मेडिकेशन हो, उसको आपने जब एडमिनिस्टर कर रहा है, यू आर सपोज टू कंसिडर ऑल द 14 राइट्स विच आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द क्लास. ठीक है, उनको आपने चेक करना है. देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, बिफोर गिविंग एन IV मेडिकेशन ऑलवेज असेस द IV निडल इंसर्शन साइट फॉर साइंस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन और फिलिपाइटिस. ठीक है, अब डायरेक्ट IV रूट में जब आप मेडिसिन दे रहे हो, ठीक है, तो देने से पहले आपने चेक करना है कि जहाँ पे कैनुला इंसर्टेड है, कैनुला हो गया या सेलाइन लॉक जो है वो इंसर्टेड है. ठीक है, तो यू शुड चेक फॉर द साइंस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस. ठीक है, कि उस जगह पे कहीं इन्फ्लामेशन तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो आपने उस जगह से वो कैनुला हटा के किसी और नई जगह पे लगाना है. ठीक है, उसके बाद ही आपने मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर करनी है. राइट, सो इंट्रावीनस मेडिकेशंस बाय डायरेक्ट IV रूट कैन बी गिवन 3 वेज. ठीक है, 3 रास्ते से आप दे सकते हो, थ्रू अ सेलाइन लॉक or through an existing IV line with compatible IV solution or through an existing IV with an incompatible IV solution. तो इसको देने के 3 मेथड्स है. आप मेडिसिन को सलाइन लॉक के अंदर भी दे सकते हो. ठीक है, और उसके बाद IV लाइन जो एग्जिस्ट कर रही होगी, जैसे कैनुला वगैरह है, उसके अंदर भी आप दे सकते हैं मेडिसिन. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स. ठीक है, विच विल हेल्प अस नोइंग द एडमिनिस्ट्रिंग एन IV मेडिकेशन बाय अ सेलाइन लॉक. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि सेलाइन लॉक दिखता कैसा है. ठीक है, सो सेलाइन लॉक अभी आपको दिखा देते हैं. आई हैव टेकन अ पिक्चर, अभी सेव नहीं हुआ इसमें, वेट. ठीक है, दिस इज़ हाउ अ सेलाइन लॉक लुक्स लाइक. ठीक है, सेलाइन लॉक जो है इस तरह का होता है ये. ठीक है, दिस इज़ अ सेलाइन लॉक. तो इसके अंदर मेडिसिन जो है आपने कैसे एडमिनिस्टर करनी है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, सो सेफ्टी कंसिडरेशंस रखनी है पहले ध्यान में आपने. रिव्यू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ IV मेडिकेशन. ठीक है, IV मेडिकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो आपने ध्यान में रखने हैं. देन बी एबल टू आंसर द प्रिपरेशन क्वेश्चंस फॉर इंट्रावीनस मेडिकेशन. चलो ये वाला पॉइंट हम ध्यान देते हैं. अभी नेक्स्ट है, इफ़ द मेडिकेशन हैज़ बिन डाइल्यूटेड एंड देयर इज़ वेस्टेज, always discard unused diluted portion of the prepared IV medication before going to the bedside. ठीक है, अगर सपोज आपने कोई मेडिसिन जो है वो आपने डाइल्यूट करके रख ली है, ठीक है, देन आपने वो जो डाइल्यूटेड मेडिकेशन है अगर वो यूज़ नहीं होनी है, ठीक है, तो आपने उसको संभाल के नहीं रखना है. यू शुड डिस्कार्ड इट. ठीक है, यू शुड डिस्कार्ड इट बिफोर गोइंग टू द बेड साइड ऑफ द पेशेंट, ताकि कोई और उसे उठा के एडमिनिस्टर ना कर दे.
गलती से। देन ऑलवेज लेबल द IV syringe विद द पेशेंट नेम, डेट, टाइम, मेडिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डोज एंड योर इनिशियल्स। ठीक है, तो IV syringe जिससे आपने देना है मेडिसिन, उसको आपने डेट, टाइम, पेशेंट का नेम, मेडिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है डोज की और डोज कितनी है आपने साइन, वो सारा आपने उसको लेबल करके रखना है सिरिंज को उस सब के साथ। ठीक है, और वंस द मेडिकेशन इज़ प्रिपेयर्ड नेवर लीव इट अनअटेंडेड। एक बार आपने मेडिकेशन प्रिपेयर कर ली तो आपने उसको छोड़ के नहीं जाना फिर। देन नेवर एडमिनिस्टर एन IV मेडिकेशन थ्रू एन IV लाइन दैट इज़ इन्फ्यूजिंग ब्लड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली साइट से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली IV लाइन से, इंट्रावेनस लाइन से आपने मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करनी। ठीक है, ठीक है, जिसमें इन्फ्यूज़ क्या हो रहा है, या तो ब्लड इन्फ्यूज़ हो रहा है या कोई ब्लड प्रोडक्ट जैसे प्लाज्मा है, एल्ब्यूमिन है या हेपरिन हो रहा है, दे रहे हैं उस लाइन से। ठीक है, या इंसुलिन चल रहा है उस लाइन से, या कोई साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन चल रही है। साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन कौन सी होती है, जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम मेनली यूज़ करते हैं। ठीक है, साइटोटॉक्सिक मेडिकेशंस हैं वो अगर चल रही हैं उस पर्टिकुलर लाइन से तो उसमें कभी दूसरी मेडिसिन आपने नहीं देनी। ठीक है, देन है सेंट्रल वीनस कैथेटर्स में रिक्वायर स्पेशल प्री एंड पोस्ट फ्लशिंग प्रोसीजर्स एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। ठीक है, कुछ जो मेडिसिन होती हैं वो हम सेंट्रल लाइन से भी दे सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल वीनस कैथेटर्स होती हैं। सो सेंट्रल वीनस कैथेटर से अगर आपने मेडिसिन देनी है तो उसके लिए कुछ प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए आपको। ठीक है, तो वो अभी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। यू विल नीड अ वॉच विद अ सेकेंड हैंड टू टाइम द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आपने वॉच ध्यान में रखना है, आपने किस टाइम पे मेडिसिन जो है एडमिनिस्टर करी है उस टाइम को आपने नोट करके रखना है। ठीक है, देन आ जाता है स्टेप्स आपके। स्टेप्स में सबसे पहले आपका आता है लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेप्स है, सेकेंड और राइट हैंड साइड पे इसके रैशनल्स हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप है आपका प्रिपेयर वन मेडिकेशन फॉर वन पेशेंट एट द करेक्ट टाइम एज पर द एजेंसी पॉलिसी। एक टाइम पे एक ही पेशेंट के लिए मेडिसिन जो है वो आपने प्रिपेयर करनी है और उसको फिजिशियन के ऑर्डर के साथ और अपने MAR के साथ आपने क्रॉस चेक करना है। क्यों करना है क्रॉस चेक, ताकि मेडिकेशन एरर जो है वो ना हो, राइट। देन मैथ कैलकुलेशंस में भी रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द करेक्ट डोज टू प्रिपेयर द मेडिकेशन। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए ताकि आप अपने पर्टिकुलर पेशेंट के लिए वो कर सको, डोज प्रिपेयर कर सको। ठीक है, इसमें डोज कैलकुलेशन होती है, वो कुछ पोर्शन हम क्लास में कर चुके हैं, जो रिमेनिंग है वो अभी हम कवर कर लेंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, देन क्रिएट प्राइवेसी इफ़ पॉसिबल। ठीक है, पेशेंट को प्राइवेसी जो है वो प्रोवाइड करनी है एज इट प्रोवाइड्स कंफर्ट टू द पेशेंट। देन स्टेप नंबर 3, कन्फर्म द पेशेंट ID यूजिंग 2 पेशेंट आइडेंटिफायर। 2 पेशेंट आइडेंटिफायर कौन से हैं, पेशेंट का नेम और उसका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और उसको अपने MAR के साथ आपने क्रॉस चेक करना है। MAR क्या था, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड चार्ट। ठीक है, देन चेक एलर्जी बैंड फॉर एनी एलर्जीज एंड आस्क पेशेंट अबाउट टाइप एंड सिवियरिटी ऑफ रिएक्शन। तो एलर्जी बैंड के साथ अपने पेशेंट को किसी ड्रग से एलर्जी है तो वो आपने नोट डाउन करना है। देन डिस्कस द पर्पस, एक्शन, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशन, प्रोवाइड पेशेंट एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, पेशेंट को बताना है मेडिसिन का साइड इफेक्ट, ठीक है, और उसका पर्पस क्या है, उसका एक्शन क्या है, वो सब आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। देन पेशेंट को आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी ताकि वो आपसे बिना किसी आप बोल सकते हो कि हिचकिचाहट के आपसे कोई क्वेश्चन पूछने में वो हिचकिचाए ना। ठीक है, तो आपने उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करना है। देन एनकरेज पेशेंट टू रिपोर्ट डिस्कम्फर्ट एट दी IV साइट। ठीक है, पेशेंट को बोलना है कि अगर आपको IV साइट पे जहाँ पे कैनुला लगा है या सलाइन लॉक लगा हुआ है तो अगर वहाँ पे कोई डिस्कम्फर्ट है ना, तो पेशेंट को बोलना है कि रिपोर्ट करने के लिए, जैसे पेन है वहाँ पे, स्वेलिंग है या कोई बर्निंग सेंसेशन है। देन 6 स्टेप है परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड वियर नॉन स्टेराइल ग्लव्स। ठीक है, तो क्लीन ग्लव्स जो है आपने आफ्टर हैंड वॉशिंग पहनने हैं। देन स्टेप नंबर 7, क्लीन एक्सेस पोर्ट इन अ सर्कुलर मोशन विद एन अल्कोहल स्वैब फॉर 15 सेकेंड। ठीक है, जहाँ पे सलाइन लॉक में आप ये देखिए इस पिक्चर में है। ठीक है, जैसे सलाइन लॉक की अभी आपको पिक्चर दिखाई थी तो उसका यहाँ पे लॉक लगा होता है, इस लॉक को खोल के हम इसके अंदर सिरिंज जो है इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने सिरिंज को इंसर्ट करना है, इस पर्टिकुलर एरिया को आपने एक कॉटन स्वैब के साथ, ठीक है, क्लीन करना है पहले रोटेटरी मोशन में, और एक मोशन के लिए आपने एक ही स्वैब यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद उसको पहले ड्राई होने देना है। देन नेक्स्ट स्टेप है रिमूव एयर फ्रॉम अ प्री फिल्ड सिरिंज। ठीक है, ये देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एयर जो है वो रिमूव करनी है। ठीक है, एयर कैसे रिमूव करनी है, सिरिंज को ऐसे सीधा पकड़ के, और फ्लूइड अगर नीचे रहा, फ्लूइड नीचे की तरफ को होगा ना तो फ्लूइड को पूरा ऊपर तक लेके जाना है। ठीक है,
एयर्स जो है वो आपने प्रीफिल सिरिंज से बाहर निकालनी है। देन रिलीज क्लैम्प ऑन एक्सटेंशन ट्यूबिंग एंड फ्लश द सलाइन लॉक विथ 3 to 5 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन टू इंश्योर पेटेंसी। ठीक है, सलाइन लॉक जो अभी आपको पिक्चर मैंने दिखाई थी, इसमें मेडिसिन इंस्टिल करने से पहले हमेशा इसमें पहले 3 से 5 ml नॉर्मल सलाइन जो है वो अंदर आपने इंजेक्ट करना है। ठीक है, इंजेक्ट क्यों करेंगे, देखने के लिए कि वो सलाइन लॉक जो है ब्लॉक तो नहीं है, अंदर मेडिसिन जो है वो आप भेजोगे तो वो चले जाइए ना ईजिली, इसलिए हम उसको पहले क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, देन डू नॉट फोर्स इफ रेजिस्टेंस इज फेल्ट। अगर आपको लग रहा है कि 3 to 5 ml जो आप नॉर्मल सलाइन अंदर पुश कर रहे हो वो अंदर नहीं जा रहा है आसानी से, तो आपने क्या करना है, उसको ज़रा फोर्सफुली अंदर इंसर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। तब आपने क्या करना है, सिरिंज को फिर रिमूव कर लेना है। ठीक है, देन अटैच मेडिकेशन सिरिंज। ठीक है, देन अगर नॉर्मल सिरिंज अंदर अच्छे से इंजेक्ट हो जाएगा तब आपने मेडिकेशन सिरिंज को विदाउट निडल, ठीक है, निडल के साथ नहीं करना है, सिर्फ सिरिंज को आपने अटैच करना है। ठीक है, सिरिंज को आपने अटैच करना है विद द मेडिकेशन सिरिंज, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, देन यूजिंग अ टाइमर विद द सेकेंड हैंड इंजेक्ट मेडिकेशन एट द करेक्ट रेट अकॉर्डिंग टू द एजेंसी पॉलिसी। ठीक है, हर हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसीज होती है कि IV मेडिकेशन देनी है, कितने मिनट के लिए, कितना मिनट लगा के पूरा इन्फ्यूज़ करना है। ठीक है, तो आपने अपना टाइम वॉच अपने पास रखनी है, उसमें देखना है कि एटलीस्ट मिनिमम, अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है अवेलेबल तो आपने कम से कम 1 मिनट लगाना है पूरी मेडिसिन को अंदर भेजने के लिए। सो यू कैन सी दैट कितना स्लोली हमने मेडिसिन को पुश करना है। ठीक है, अगर एकदम से इतनी सारी मेडिसिन आप इकट्ठे ही इन्फ्यूज़ कर दोगे ना तो पेशेंट की डेथ हो सकती है उससे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, तो धीरे धीरे इंजेक्ट करना है। देन स्टेप नंबर 11, रिमूव यूज मेडिकेशन सिरिंज, रिमूव एयर फ्रॉम प्री फिल्ड नॉर्मल सलाइन सिरिंज एंड अटैच टू मैक्स प्लस डिवाइस। ठीक है, फिर आपने मेडिकेशन देने के बाद सिरिंज को रिमूव कर देना है। ठीक है, और आपने क्या कर देना है, उसका जो पोर्ट का जो माउथ ओपन होगा उसको आपने फिर क्लोज कर देना है। ठीक है, देन फ्लश 3 to 5 ml एट द सेम रेट एज द मेडिकेशन बोलस अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस फाउंड इन द पेरेंटल, ये PDTM है ना, गाइडलाइंस देता है ये पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, और पर IV बोलस मेडिकेशन पॉलिसी, राइट। सो मेडिकेशन देने के बाद भी आपने क्या करना है, मेडिकेशन देने के बाद आपने उसको फिर से फ्लश करना है 3 to 5 ml नॉर्मल सलाइन के साथ। ठीक है, मतलब मेडिसिन देने से पहले भी फ्लश करना था और मेडिसिन देने के बाद भी फ्लश करना है, राइट। देन डिस्पोज ऑफ ऑल द सिरिंजेस फिल्टर निडल्स इनटू अप्रोप्रिएट पंचर प्रूफ कंटेनर। फिर पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर आपने जो निडल्स होंगी, फिल्टर निडल जो आपने यूज़ करी होगी मेडिसिन को फिल करने के लिए सिरिंज में, ठीक है, जब आपने एम्प्यूल में से निकाली होगी मेडिकेशन, तो उस फिल्टर निडल को आपने पंचर प्रूफ कंटेनर में डालना है और सिरिंजेस को आपने प्रॉपर वे से डिस्कार्ड करना है, जैसे कि आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ाया गया था। ठीक है, देन रिमूव द ग्लव्स एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। एंड नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, ऑब्जर्व फॉर एक्सपेक्टेड थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड फॉर एडवर्स इफेक्ट। पेशेंट को आपने फिर नोटिस करना है थेराप्यूटिक इफेक्ट्स के लिए कि जो ड्रग जिस पर्पस के लिए दी गई थी वो पर्पस अचीव हो गया है। ठीक है, उसको इसके लिए ऑब्जर्व करना है, और अगर साथ में कोई एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट आया है उसके लिए भी आपने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर किसके लिए था, इफ़ यू आर लाइक इंजेक्टिंग द ड्रग इनटू द सेलाइन लॉक। ठीक है, स्पेशल कंसिडरेशंस हैं इसमें। टॉप कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू मेडिकेशन एरर्स इंक्लूड कैलकुलेशन एरर्स, ड्रग प्रिपरेशन एरर, ह्यूमन एरर एंड ट्रांसक्रिप्शन इनएक्यूरेसीज। तो इन सभी एरर्स को आपने प्रिवेंट करना है। ड्रग अच्छे से कैलकुलेट करनी है, डोज उसकी, और अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ड्रग प्रिपेयर करते हुए किसी भी तरह की कॉन्वर्सेशन में नहीं रहना है, राइट। और देन एल्डरली एंड यंग मे बी मोर सेंसिटिव टू एडवर्स इफेक्ट, तो उनको अच्छे से और ज़्यादा क्लोज ऑब्जर्वेशन आपने करनी है। Then with certain medications, creatinine and clearance must be assessed prior to administering. So patients with cirrhosis may require a reduction in doses. ठीक है, तो कुछ मेडिसिन होते हैं जिनको डोज जो है पेशेंट की डिसीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हमने देना है। तो आपने पहले क्रॉस चेक करना है कि पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, और उसके लिए मेडिसिन देने से पहले क्या क्या लैब इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो पहले लैब इन्वेस्टिगेशंस करवानी है सारी, उसके बाद आपने ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करनी है। Then when a medication dose is given a range, always start with the lowest dose and titrate up. ठीक है, always assess when the last dose was given and its effectiveness. ठीक है, कोई भी मेडिसिन है
जो आपने पेशेंट को देनी है, ठीक है, तो उसकी रेंज होती है। तो यू शुड ऑल्सो ऑलवेज स्टार्ट विद द लोएस्ट डोज एंड देन यू शुड मूव टूवर्ड्स द हाईएस्ट वन, ठीक है। और जब भी लास्ट डोज दी गई होगी पेशेंट को, तो आपने पहले चेक करना है कि जब लास्ट डोज दी थी पेशेंट को तो वो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर डोज बढ़ाने की जो है वो आप प्लान कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, राइट। देन नेक्स्ट कम्स रैशनल फॉर फ्लशिंग विद नॉर्मल सलाइन आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग IV मेडिकेशन। हमने पढ़ लिया कि हमने मेडिसिन देने से पहले भी उसको फ्लश करना है, ठीक है, ताकि कोई ब्लॉकेज ना हो, ये देखने के लिए। पर बाद में हमने फ्लश क्यों करना है, ठीक है, वो इसलिए करेंगे हम, ठीक है, सो दैट टू इंश्योर दैट मेडिकेशन लेफ्ट इन द एक्सटेंशन ट्यूबिंग इज एडमिनिस्टर्ड एट द अप्रोप्रिएट रेट। तो हो सकता है कि कुछ मेडिसिन जो है वो उसी सलाइन लॉक की ट्यूबिंग में रह गई। देखा ना आपने पिक्चर में कि सलाइन लॉक जो था उसकी ट्यूबिंग काफ़ी लंबी थी, ठीक है, तो वो मेडिसिन जो है वो ट्यूब में ना रह जाए, पेशेंट के अंदर चले जाए सारी की सारी, इसलिए हम मेडिसिन देने के बाद भी 3 से 5 ml नॉर्मल सलाइन जो है वो पुश करते हैं ताकि मेडिसिन जो है वो अप्रोप्रिएट रेट पे अंदर पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाए, ठीक है। सो दिस वॉज फॉर द प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग IV मेडिकेशन इनटू ए सलाइन लॉक, ठीक है। Then next comes administering an IV medication with compatible IV solution, ठीक है। सेफ्टी कंसिडरेशन की सेम है जो अभी हमने ऊपर करी है, ठीक है। Then step number 1 is also same, step number 2 is also same, step 3 is same, step 4 is same, step 5 is same, step 6 is same, then step number 7 इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो सिलेक्ट IV एक्सेस पोर्ट क्लोजेस्ट टू द पेशेंट, ठीक है, तो आपने वो IV एक्सेस देखना है जो कि पेशेंट के करीब हो, ठीक है। देन स्टेप नंबर 8 क्लियर पोर्ट इन अ सर्कुलर मोशन विद एन अल्कोहल स्वैप फॉर 15 सेकेंड। ये देखिए आप इस तरह से आपने अल्कोहल स्वैप के साथ उसको क्लीन करना है, देन यू विल अलाउ इट टू कूल डाउन। देन अटैच सिरिंज विदाउट निडल टू द IV लाइन यूजिंग निडललेस सिस्टम, ठीक है। देन सिरिंज को आपने इस पोर्ट के साथ अटैच करना है जहाँ पे ये अल्कोहल स्वैप रखा हुआ है ऊपर क्लीन करने के बाद, ठीक है। देन हाँ जी, ये पॉइंट इस पर ध्यान देना। स्टेप नंबर 9 है जो इफ़ रनिंग प्राइमरी IV सोल्यूशन इज मेडिकेशन, एग्जाम्पल हेपरिन, मॉर्फिन, पेंटलॉक, इंसुलिन और ब्लड प्रोडक्ट, डू नॉट फ्लश, स्टार्ट अनदर सलाइन लॉक ऑन द ऑपोजिट आर्म, ठीक है। अब क्या है, सपोज़ कि कुछ मेडिसिन ये वाली चल रही हैं, हेपरिन चल रहा है, ठीक है, प्राइमरी IV सोल्यूशन के अंदर हेपरिन चल रहा है पेशेंट को, या मॉर्फिन की मेडिसिन चल रही है, या पेंटालॉक चल रहा है, इंसुलिन चल रहा है, या ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। उस केस में आपने फ्लश नहीं करना है मेडिसिन देने से पहले। तब आप क्या करोगे, दूसरी ऑपोजिट आर्म पे जिसके ऊपर की कोई भी IV लाइन नहीं होगी उसके अंदर आपने IV लाइन इस्टेब्लिश करनी है और फिर वहाँ से पेशेंट को आपने मेडिसिन जो है वो देनी है। Then next type IV solution is on an IV pump. Pause the device, pinch IV tubing above the lowest access point और use blue slider clamp, ठीक है। ये clamp देखिए ब्लू कलर का, आप इसको आपने ऊपर की तरफ को clamp कर देना है अगर कोई पेशेंट को साथ में IV solution चल रहा होगा, ठीक है, ताकि आप IV solution को कुछ टाइम के लिए रोक सको और मेडिसिन को आप इस पोर्ट में इंजेक्ट कर सको। और जैसे ही मेडिसिन इसमें इंजेक्ट कर देंगे तो दोबारा से IV ट्यूबिंग को इस पोर्ट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे और ये ब्लू वाले क्लैम्प को फिर हम नीचे की तरफ को खींच ले, पीछे की तरफ को खींच देंगे, ठीक है, तो ये अनलॉक हो जाएगा। देन इंजेक्ट मेडिकेशन एट द रिकमेंडेड रेट अकॉर्डिंग टू द एजेंसी पॉलिसी, यूज़ अ टाइमर टू मॉनिटर द टाइम एंड यूज़ अ पुश पॉज मेथड टू इंजेक्ट द मेडिकेशन, ठीक है। Then remove used medical syringe, remove air from the pre-filled normal saline syringe and attach to the same IV port, ठीक है। फिर से आपने इसको फ्लश करना है, मेडिसिन देने के बाद फिर से आपने 3 to 5 ml जो है नॉर्मल सलाइन फ्लश करना है अंदर, राइट। देन अनपिंच अनक्लैम्प द IV ट्यूबिंग एंड इंश्योर IV इज इन्फ्यूजिंग एट द करेक्ट रेट, ठीक है। अब आपने क्या करा था, ये आपने देखा होगा ना जब ग्लूकोज की बॉटल चढ़ती है पेशेंट को, ठीक है, तो ऐसा क्लैम्प लगा होता है, तो इस क्लैम्प को नीचे कर देते हैं जब हम, तो ये बंद हो जाता है, ऊपर तक ले जाते हैं इसको हम अगर इसके व्हील को, तो ये चलने लग जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, IV इन्फ्यूजन को दोबारा से रीस्टार्ट कर देना है वंस यू आर डन विद द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिस्पोज ऑल द सिरिंजेस, ठीक है, और फिल्टर नीडल्स इनटू अप्रोप्रिएट पंचर प्रूफ कंटेनर इफ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट।
देन ग्लव्स रिमूव करनी है, अगेन परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड डॉक्यूमेंट एज पर द एजेंसी प्रोटोकॉल। और लास्ट स्टेप इसके अंदर आपका आ जाता है इवैल्यूएट द पेशेंट फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड एडवर्स रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट टाइम एंड फ्रेम। ठीक है, बाकी ये सारे आपकी स्पेशल कंसिडरेशन है, ये सेम है जो अभी हमने करी थी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोसीजर। ठीक है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर के स्टेप्स हैं ये। वंस लॉकडाउन इज़ ओपन, ठीक है, हम आपको डेमोस्ट्रेशन दे देंगे इन पर्टिकुलर प्रोसीजर्स की कॉलेज में एंड हॉस्पिटल में। ठीक है, ड्यूरिंग योर क्लिनिकल पोस्टिंग्स। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स टिल नाउ, you can ask me via messages or phone calls. Thank you so much for your attention.